ल एकछिन अब ध्यान दिएर सुन्ने। हामीले हिजोसम्मको जुन कुरा थियो जसमा केमिस्ट्रीको पहिलो च्याप्टरमा हामीलाई पढ्नुपर्ने कुराका बेसिक कुराहरू हामीले बुझेका थियौँ हैन। बेसिक कुराहरूमा तिमीहरूलाई खास गरेर भनेका थिए जस्तै परमाणु के हो, एलिमेंट्स के हो, प्रोटोन न्यूट्रन इलेक्ट्रोन के हो, यिनीहरूको स्थान कहाँ रहेका हुन्छन्, यिनीहरूको चार्जको कुरा हामी गरेका थियौँ। सबैलाई एकअर्कासँग नम्बरको रूपमा र वेटको रूपमा पनि कम्पेयर गरेका थियौँ। इत्यादि कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ हैन। आज हामी कुरा गर्छौँ यो कुराहरू पनि हाम्रो बेसिकै कुराहरूमा आउँछ, किनकि 10 क्लासमा हामीलाई पिरियोडिक तालिकाको मुख्य रूपमा दिएको छ कुराहरू, तत्त्वहरूको वर्गीकरणका कुराहरू दिएको छ। त्योभन्दा पहिले तिमीहरूलाई जुन केही बेसिक कुराहरू छ जसमध्ये जस्तै अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जुन तिमीहरू योभन्दा अगाडिको क्लासमा जुन सिकेका छौ हैन, त्यो कुराहरू पनि हामी अस्तिको क्लासमा गरेकै थियौँ। र आज हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सेलको आधारमा कसरी गर्छ त्यो कुरालाई एकचोटि म रिमाइन्ड गर्दै हैन त्योहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझ्यौ? त्यसका पछाडि जुन हामी सिकेका कुराहरू छ त्यसलाई एकचोटि हामी फेरि ताजा गर्नेछौँ र त्यो कुरा तिमीहरू बिर्सिसकेको छौ कि वास्तवमा आइरहेको छ त्यो कुरालाई हामी एकचोटि रिपिटको रूपमा लिन्छौँ। त्यसपछि हामीहरू बुकमा जान्छौँ। कुरा बुझ्यौ? र बुकमा मुख्य रूपमा हामीलाई पढ्नुपर्ने हो तत्त्वहरूको वर्गीकरणमा यहाँ मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ मेनली पिरियोडिक तालिका जुन छ हामीहरूको हुनको लागि त हामीलाई दुईवटा पिरियोडिक तालिका पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हाम्रो मेन्डलिभको पिरियोडिक तालिका जसको बारेमा बढी विशेष कुराहरू दिएको छैन, तर आधुनिक पिरियोडिक तालिका जुन छ हैन हेनरी जे मोस्लेले जुन आविष्कार गरेको तालिका हो त्यसको बारेमा विशेष रूपमा हामीलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इलेक्ट्रोनिक विन्यास हामी जुन के त सेलको आधारमा कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको विषयमा तिमीहरूले बताएका थिए कि सेलको आधारमा के हुन्छ भने सबै प्रकारका 20 भन्दा माथिका तत्त्वहरूलाई यदि हामी 2n² को नियममा यदि गर्यौँ भने के हुन्छ, त्यहाँ मिस्टेक हुन चान्स हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएन? जस कारणले गर्दा 20 सम्मका पहिले तत्त्वहरूको हामी इलेक्ट्रोनिक विन्यास के को आधारमा त यो 20 सम्मका तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोनिक विन्यास मेनली हामी के को आधारमा छलफल गर्छौँ त 2n² को आधारमा हामी छलफल गर्छौँ। अनि त्यसपछि 20 भन्दा माथिको तत्त्वहरूलाई सजिलोसँग हामीलाई बुझ्नको लागि एसपीडीएफ का जुन एसपीडी सब सेल हो हाम्रो हैन, सब सेलको आधारमा हामी के गर्छौँ त इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्छौँ। त मेनली हामी आज कुरा गर्छौँ के को बारेमा त सेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास कसरी गरिन्छ। तिमीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक विन्यास के हो भन्ने कुराको बारेमा बताएका थिए हैन। कुनै पनि तत्त्वको जुन परमाणु हुन्छ जुन सबभन्दा सानो पार्ट कण हो त परमाणुमा के हुन्छ त तीनवटा सब पार्टिकल्स एटम हुन्छ हैन, उपपरमाणविक कण जसलाई भन्छौँ हामीहरू, जसमा प्रोटोन न्यूट्रन र इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ। त प्रोटोन न्यूट्रन इलेक्ट्रोन मध्ये प्रोटोन र न्यूट्रन के हुन्छ त कुनै पनि परमाणुको केन्द्रमा हुन्छ। त परमाणुको केन्द्रलाई हामी के भन्छ त न्यूक्लियस भन्छौँ, अर्थात् त्यो न्यूक्लियसमा रहेका हुन्छन् र त्यो त न्यूक्लियसभित्र हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रन। र मेन जुन हुन्छ हाम्रो के त इलेक्ट्रोन। त इलेक्ट्रोन के हुन्छ त एउटा निश्चित नियममा त्यो न्यूक्लियसको वरिपरि के हुन्छ त दीर्घवृत्ताकार रूपमा के हुन्छ त आकारमा घुमिरहेको हुन्छ। र त्यो जुन घुमिरहेको हुन्छ कतिको सङ्ख्यामा कुन कुन मतलब अर्बिट बनाएर हामी मेनली त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। त त्यो इलेक्ट्रोनहरू जुन एउटा निश्चित नियममा जुन घुमिरहेको हुन्छ र एउटा परमाणुको जुन संरचना गरेको हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रोन घुम्ने जुन प्रक्रिया हो नि एउटा निश्चित नियमको आधारमा न्यूक्लियसको वरिपरि, त्यसलाई नै हामी के हुन्छ त इलेक्ट्रोनिक विन्यास माने इलेक्ट्रोनहरू के त एउटा निश्चित नियममा न्यूक्लियसको वरिपरि घुम्नु। कुरा बुझेको होइन? इलेक्ट्रोनहरू एउटा निश्चित नियममा के त न्यूक्लियसको वरिपरि घुम्नु, जसमा तिमीहरूलाई बताएका थिए विशेष रूपमा यो 2n² को नियमको आधारमा हामी यसलाई के गर्छौँ त यसलाई मतलब यो इलेक्ट्रोनिक विन्यास र परमाणुको जुन संरचना हुन्छ आणविक संरचना जुन हुन्छ खास गरेर त्यसलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कुरा बुझ्यौ? र यसको लागि तिमीहरूलाई थाहा छ अब परमाणुको केन्द्रमा न्यूक्लियस हुन्छ र न्यूक्लियस पछि जुन हाम्रो इलेक्ट्रोन घुम्छ त्यो हाम्रो कक्ष अर्बिट अथवा त्यसलाई सेल भन्छौँ हैन। त्यो कक्ष जुन हुन्छ सेल, अब कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ हैन, कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ यो कुरा हाम्रो कसले तय गर्छ त 2n² को नियमले। अब यो 2n² को नियमबाट हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रो पहिलो सेलमा, दोस्रो सेलमा, तेस्रो सेलमा, चौथो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सकिन्छ भन्ने कुराको तय गर्ने काम कसले गर्छ त 2n² को नियमले। अब यो 2n² के हो यसको बारेमा हामी पहिले बुझ्छौँ। त 2n² जुन हाम्रो जुन नियम हो 2n² को जुन लो हो जसमा n भनेको के हो त सेलको सङ्ख्या हो। जस्तै पहिलो
नम्बरका सेलमा हामीलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन आउँछ त्यस्तो अवस्थामा हामी के भन्छ n को मान 1 लिन्छौँ। त 1 लिँदाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ, त्यसपछि 2 लिँदाखेरि कति आउँछ, 3 लिँदाखेरि कति आउँछ, 4 लिँदाखेरि कति आउँछ। यस प्रकारले हाम्रो n को मान 1 2 3 4 राखेर हामी हेर्छौँ र आएको रिजल्टले म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन अटाउने क्षमतालाई जनाउँछ। कुरा बुझ्यो। जस्तै तिमीलाई थाहा छ जस्तै कुनै परमाणु जस्तै सुरुवातमा हाम्रो न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियस पछि पहिलो जुन सेल हुन्छ त्यसलाई हामी के सेल भन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो एल हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो एम हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो एन हुन्छ हैन। एन यसरी हाम्रो पी क्यू सम्म जान्छ हो होइन, एन ओ पी क्यू सबै हुन्छ किनकि 7वटा सम्ममा हाम्रो पुरै 18वटा तत्त्व भइहाल्छ। किनकि हामी पढ्छौँ 7वटा पिरियड, 7वटा पिरियडमा के हो त 118वटा तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोनिक विन्यास भइहाल्छ। त 20 तकमा त हाम्रो एनसम्म मात्रै भइहाल्छ। कुरा बुझेको होइन। त अब यो के भनेको पहिलो सेल हो, त यसको मतलब अब हामी यहाँ एन को मान कति लिन्छौँ त 1 लिन्छौँ। एलमा एन को मान कति लिन्छौँ त 2, यसमा 3 लिन्छौँ र यो 4। त यस प्रकारले यो जुन नियम छ यो नियमले के दिन्छ भने अब कुन सेलमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ। म्याक्सिमम भनेको त्योभन्दा बढी अटाउन सक्दैन, त्योभन्दा तल हामी लिन सक्छौँ तर त्योभन्दा माथि भनेको त्योभन्दा बढी इलेक्ट्रोन लिन सक्दैनौँ। त अब हामी यसको आधारमा सबभन्दा पहिले अब के सेलमा, कुन सेलमा त हाम्रो के सेलमा म्याक्सिमम कतिवटा हैन, म्याक्सिमम इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या हैन, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति अटाउन सकिन्छ भने त्यो कुरा हामी लिन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो के भनेको त पहिलो सेल हो। त पहिलो सेल भन्नुको अर्थ भयो हाम्रो के त n को मतलब 1 भयो। त 2n² को नियम अनुसारमा जब n को मान 1 आउँछ, n को मान 1 आउँछ भने यहाँबाट त्यस्तो अवस्थामा 2 गुणे 1 को स्क्वायर कति आयो त 2। यसको मतलब के सेलमा यो जुन के सेल हो यसमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउन सकिन्छ त 2वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सकिन्छ। कुरा बुझ्यो। त्यसपछि यदि हामी त्यही 2n² को नियम अनुसार यदि गयो भने हैन 2 गुणे n को ठाउँमा कति हाल्छ त 2 भइहाल्छ किनकि यल भनेको के हो त हाम्रो 2 नम्बरमा पर्छ। त यल 2 नम्बर भन्नुको अर्थ n को भ्यालु कति हाल्छ त हाम्रो 2 हैन, n को भ्यालु 2 यो होला। जति नम्बरमा पर्छ त्यही त्यसको भ्यालुलाई जनाउँछ। अर्थात् यस्तो अवस्थामा हाम्रो एन्सर कति आउँछ त हाम्रो हैन, यस्तो अवस्थामा 2 दुना 4 आउँछ। के 8 आउँछ, 2 दुना 4 दुना 8 आउँछ। सेकेन्डमा कति आउँछ त हाम्रो मतलब एल जुन सेल छ नि त्यसमा 8वटासम्म इलेक्ट्रोन अटाउन सकिन्छ, योभन्दा बढी इलेक्ट्रोन अटाउन सक्दैन। त्यसपछि हामी त्यही नियमको आधारमा यदि हामी हेऱ्यौँ भने 2 गुणे 3 को स्क्वायर किनकि यो त n हो नि, n भनेको हाम्रो यम को भ्यालु यहाँ कति आउँछ त हाम्रो 3। त n भनेको सेलको सङ्ख्या हो, 3 नम्बरमा पर्छ त्यही भएर n को भ्यालु 3, त यहाँ 3 आएको छ। कुरा बुझेको छैन। अर्थात् हामी 3 3 9 दुना 18, तेस्रो सेलमा 18वटासम्म इलेक्ट्रोन अटाउन सकिन्छ। कुरा बुझ्यो। अब यहाँ 18वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सकिन्छ नि, त कुनै कुनै यस्तो पनि सिचुएसन आउँछ जुन सिचुएसनमा हामी के गर्छौँ त 8लाई दोहोऱ्याउन सक्छौँ। कुरा बुझ्यो। त यो कुरा तिमीहरू अहिलेसम्म जुन पढेको छ 8लाई दोहोऱ्याउन सकिन्छ, त त्यो कुरा तिमीहरू त अहिले त पढेको छ त्यो कुराको 8लाई दोहोऱ्याउन सकिन्छ, तर किन दोहोऱ्याइएको छ, कसरी त्यो अटोमेटिक दोहोऱ्याइहाल्छ। जब हामी उपसेलको आधारमा पढ्छौँ नि त तिमीहरूलाई सोच्नु पर्दैन कि सर कति बेला म दोहोऱ्याउँ वा कति बेला नदोहोऱ्याउँ, एटोमेटिक तिमीलाई थाहा लागिहाल्छ। अहाँके मतलब सोच्नै पर्थ्यो कि दोहोऱ्याऊ कि दोहोऱ्याऊ। जब एसपीडीएफको आधारमा सिक्भी न माने उ जे उपसेलको आधारमा, एसपीडीएफ भनेको उपसेल हो हैन, के को उपसेल, यल को उपसेल हैन, यम को उपसेल, यो सेल हो र यसको जुन सानोवाला भाग हुन्छ नि भाग त्यसलाई के भन्छौँ हामी उपसेल भन्छौँ। त उपसेलको आधारमा जब इलेक्ट्रोनिक विन्यास हामी सिक्छौँ त तिमीहरूलाई एटोमेटिक थाहा लागिहाल्छ कि कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ। किनकि हामी उपसेलको आधारमा जब इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्छौँ नि त त्यो इलेक्ट्रोनिक विन्यासको आधारमा हाम्रो कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट निकालिहाल्छौँ। त त्यो कुरा पहिला हामी त अहिले यो गरिरहेछौँ नि, जब त्यो कुरा हामी सिक्छौँ नि त तिमीहरूलाई आफै थाहा लागिहाल्छ कि हाम्रो केमा कति आउँछ, यलमा कति आउँछ। तिमीहरूलाई भनेको छु नि कि यलमा 8वटा आउँछ र यममा कति त 18वटा। तर कुनै यस्तो सिचुएसन आउँछ जुन सिचुएसनमा यममा 8वटा पनि हुन सकिन्छ, त त्यो सिचुएसनमा हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ। त्यो सिचुएसनलाई बुझ्नको लागि हामीलाई के त जब एसपीडीएफबाट हामी कन्फिगरेसन गर्छौँ नि तब अटोमेटिक थाहा लागिहाल्छ। कुरा बुझ्यो। अहिले मात्रै बुझ्नको लागि तिमीलाई बुझाइरहेको छु, अथवा कुनै ठाउँमा यस्तो मानौँ कि 1 देखि 20 हामी बनाउँछौँ अनि कुनै ठाउँमा यदि हामी दोहोऱ्याएछौँ भने अहिले मात्र याद राख्नको लागि याद राख्ने। कुरा बुझ्यो। तर जब हामी पूर्ण रूपमा त्यो सिकिहाल्छौँ नि
इलेक्ट्रोनिक विन्यास उपसेल को आधारमा तब तिमीहरू त अटोमेटिक बुझिहाल्छ कि कहाँ दोहोरिन्छ र कहाँ डाइरेक्टै 18 को 18 लेखिन्छ। कुरा बुझ्यो। जस्तै हामी योभन्दा माथि पनि जान्छौँ त यनमा हटाउने क्षमता 32 टा छ, तर कुनै कुनै यस्तो पनि समय आउँछ, यस्तो पनि सिचुएसन आउँछ त्यहाँ हामी 18 वटा मात्रै लिन सक्छौँ अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि गइहाल्छौँ। कुरा बुझेको होइन? त त्यो सिचुएसनहरू पछिबाट हामीले थाहा लागिहाल्छ। कुरा बुझिरहेछ? त्यसको लागि पहिले हामी त यो नर्मलवालाबाट गइरहेछौँ कि हामी यसलाई कसरी कन्फिगरेसन गर्न सक्छौँ सेलको आधारमा। अब यसको आधारमा अब हामी कुरा गर्छौँ 2n² को नियम अनुसारमा यम पछि के आउँछ त हाम्रो n आउँछ। त सेल नम्बर 4 हो नि हाम्रो n। त्यस्तो अवस्थामा 2 गुणे यो कति भयो 4 को स्क्वायर। त त्यस्तो अवस्थामा कति त 32 भइहाल्छ। यहाँ n को n कति नम्बर सेलमा पर्छ त 4। यसको मतलब यो n को जुन भेल्यु छ n को भेल्यु कति छ त हाम्रो 4 छ। कुरा बुझ्यो? यो अवस्थालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्थात् हामी यस प्रकारले पहिलो सेलमा म्याक्सिमम दुईटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन यसमा हटाउन सक्दिनौँ। त्यसपछि 8 वटा 18 वटा र 32 वटा यस प्रकारले हैन कुन सेलमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ भन्ने जुन नियम दिन्छ त्यो नियमलाई नि हामी के भन्छ 2n² को नियम भन्छ। कुरा बुझ्नुमा आयो हैन? कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ भन्ने जुन नियम दिन्छ त्यो नियम कसले दिन्छ त हाम्रो 2n² को नियमले बताउँछ कि पहिलो सेलमा, दोस्रो सेलमा, तेस्रो सेलमा, चौथो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउन सकिन्छ। ल यहाँसम्म डाउट छ? ल यति भइसकेपछि अब हामी कुरा यो 20 सम्मको लागि खास गरेर बढी रूपमा एप्लाई गर्नेछौँ हामी यसबाट। यति भइसकेपछि अब हामीहरू तत्त्वहरूको सेलको आधारमा हामी के गर्छौँ परमाणुको संरचना गर्छौँ, इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्छौँ। किनकि प्रोटन र न्यूट्रन जहिले पनि हाम्रो यहाँ हुन्छ हैन, प्रोटन र न्यूट्रन। त्यही भएर प्रोटन न्यूट्रनलाई त हामीलाई विन्यास गर्नै पर्दैन। हामी प्रोटोनिक विन्यास पढ्दिनौँ, हामी न्यूट्रोनिक विन्यास पढ्दिनौँ, हामी पढ्छ के त इलेक्ट्रोनिक विन्यास। अर्थात् इलेक्ट्रोनहरू जुन छ जस्तै सबैको इलेक्ट्रोन सङ्ख्या सबै परमाणुमा त आफ्नो आफ्नो हिसाबले सीमित हुन्छ। जस्तै म सोडियमको कुरा गर्छु त 11 वटा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या हुन्छ, सिलिकनको कुरा गर्छु त 14 वटा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या हुन्छ, क्लोरिनको कुरा गर्छु त 17 वटा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या हुन्छ। त अब त्यो 17 वटा इलेक्ट्रोन छ नि, त 17 वटा इलेक्ट्रोनलाई हामी कसरी सजाउन सक्छौँ यसरी बुझ्नु। किनकि प्रोटन र न्यूट्रनलाई त सजाउनु पर्ने कुरै छैन, त्यो त कहाँ रहेको हुन्छ त न्युक्लियसमा। त्यो कहाँ हुन्छ त न्युक्लियसमा। तर मेन त छ हाम्रो इलेक्ट्रोन। त इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई कसरी याद राख्ने त तिमीलाई भनेकै थिएँ जति नम्बरको माने जति नम्बरमा पर्छ त्यो तत्त्व अर्थात् त्यसको जुन एटोमिक नम्बर हो त्यही एटोमिक नम्बरको बराबर के हुन्छ त हाम्रो इलेक्ट्रोन सङ्ख्या हुन्छ। तिमीहरूलाई बताएको पनि थियो अस्तिको क्लासमा हैन, प्रोटन नम्बर, इलेक्ट्रोन नम्बर, एटोमिक नम्बर योहरू के हुन्छ त सेम हुन्छ, सेम सङ्ख्यामा हुन्छ। न्यूट्रन नम्बर फरक हुन्छ। न्यूट्रन नम्बर फरक हुन्छ त त्यो 20 सम्म पनि तिमीलाई तरिका पनि दिइहालेको थिएँ। कुरा बुझेको होइन? त अब प्रोटन र न्यूट्रन त न्युक्लियसमा आइहाल्यो, तर मेन कुरा के थियो हाम्रो इलेक्ट्रोन। त इलेक्ट्रोनलाई हामी कुन नियममा सजाउन सक्छौँ त इलेक्ट्रोनलाई जब हामी सजाउने काम गर्छौँ नि एउटा निश्चित नियममा, त त्यही सजाउनु भन्नुको अर्थ कन्फिगरेसन हो। के हो त कन्फिगरेसन हो। अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ कि न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन एउटा निश्चित नियमको आधारमा जुन घुम्ने प्रक्रिया हो हैन, त्यो प्रक्रियाबाट जुन परमाणुको संरचना हुन्छ त्यही के हो त हाम्रो इलेक्ट्रोनिक विन्यास हो। इलेक्ट्रोनलाई विन्यास गर्नु, सजाउनु हैन, एउटा निश्चित नियमको आधारमा त्यसलाई के गर्नु त सङ्ख्यामा कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन आउँछ त्यो सङ्ख्या लेख्दै जानु, योहरू के भयो त इलेक्ट्रोनिक विन्यास। कुरा बुझिरहेछ? अब हामी यही नियमको आधारमा अब के त इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्छौँ के को त परमाणुहरूको। कुरा बुझेको होइन? जस्तै अब म कुनै परमाणुको इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्न चाहेँ त तिमीहरू यहाँबाट हेर्न सक्छौ। जस्तै म एकछिनको लागि म्याग्नेसियमको कसको त म्याग्नेसियमको इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्नुभन्दा पहिले हुनको लागि त हामी यो गोलो गोलो जस्तै पार्छौँ, तर वास्तवमा तिमीहरूलाई बताएका थिए यिनीहरूको जुन स्ट्रक्चर हुन्छ, जुन यिनीहरू जुन घुम्छ न्युक्लियसको वरिपरि कुन सेपमा घुम्छ त दीर्घवृत्ताकार। कुन वृत्ताकार त दीर्घवृत्ताकार। कुरा बुझेको होइन? ओभल सेपमा घुम्छ। तिमीहरूलाई अस्ति पनि बताएका थिए इलेक्ट्रोन जुन घुम्छ यसरी घुम्छ, यसरी घुमेको हुन्छ, यसरी घुमेको हुन्छ, जसलाई दीर्घवृत्ताकार भन्छ। कुरा बुझ्नु भएको होइन? दीर्घवृत्ताकार बुझ्यो नि? देखो वृत्ताकार, वृत्त मतलब वही पूरे के पूरे जगह हर एक रेडियस बराबर होते, ये पूर्ण वृत्ताकार भेले। आ दीर्घ माने लंबा वृत्त,
ये जब एहन बन जाए तेरा कथी कहबे तो ओवल शेप कहबे चाहे दीर्घवृत्ताकार कहबे। तो कुछ अही प्रकार से इलेक्ट्रॉन सब कथी रहता है के घूमत रहे इलेक्ट्रॉन सब बुझली। तो ओकरा अपना सब कथी कहबे तो दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल है। हाँ देखने हो कुरा बुझे ना यसलाई दीर्घवृत्ताकार भनिन्छ। इलेक्ट्रोन घुम्छ दीर्घवृत्ताकार कुरा बुझेको छैन तर एकदम फास्ट हुन्छ नि त हामीलाई गोलो गोलो नजर हेर्नमा लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामी सिम्पली यसरी इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्छौँ। कुरा बुझिरहेछ। यसपछि अब हामी इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्छौँ। जस्तै म म्याग्नेसियमको इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्न गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिले इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्नुभन्दा पहिले हामी एउटा न्युक्लियस लिन्छौँ। के लिन्छौँ त न्युक्लियस। न्युक्लियस भनेको के हो त परमाणुको सेन्टरमा रहेको हुन्छ। र सबभन्दा पहिले हामी के लिन्छौँ त एउटा न्युक्लियस लिन्छौँ। हामी कसको इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्न गइरहेको छौँ त म्याग्नेसियमको। यसरी हामी माथि लेखिदिने तिमीहरू के त म्याग्नेसियम सङ्केत के हुन्छ त Mg कतिमा पर्छ त 12 नम्बर। तिमीलाई थाहा छ जति नम्बर त्यसको एटोमिक नम्बर हो एटोमिक नम्बरको सङ्केत के हुन्छ औँली देखायो जब ये करी तभी चुपचाप बाजलू से बुझलू सोचे चुप भ गए हनुमान जी जखा तो ओना नहीं हो पड़ल कुरा बुझ्यो न के हुन्छ त जेड। तिमीहरूलाई हिजो पनि बताएका थिए त एटोमिक नम्बर जति छ त्यतिकै त्यसको इलेक्ट्रोन नम्बर पनि हुन्छ। त इलेक्ट्रोन नम्बर त याद त नहीं राख्नु पर्छ ओनो याद रहते ल। त सबभन्दा पहिले हामी के गर्ने त यो न्युक्लियसको भित्रमा न्युक्लियसको भित्रमा दुईटा उपपरमाण्विक कण हुन्छ। के त प्रोटन र त प्रोटनको चार्ज के हुन्छ त प्लस हुन्छ अनि न्युट्रनको चार्ज के हुन्छ त चार्ज विहीन हुन्छ। त यसमा मात्रै हामी सङ्ख्या जनाएपछि भइहाल्छ। किनकि त्यत्रोवटा प्लस हामी किन लेखौँ हुनको लागि कसरी कुनै कुनै फिगर हुन्छ नि त्यसमा 11वटा यस्तो यसरी 12वटा प्लस 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 यस्तो लेखेको हुन्छ। कुरा बुझ्यो। त यसमा डाइरेक्टली हामीले जान्नु कि 12वटा यसमा के हुन्छ त प्रोटन हुन्छ। न्युट्रन सङ्ख्या 12 को कति हुन्छ त 12 हुन्छ। यो पनि 12वटा हुन्छ। यसले सबभन्दा पहिले हामी न्युक्लियस कोर्छौँ र न्युक्लियसमा प्रोटन र न्युट्रनलाई जनाइदिन्छौँ। र त्यसपछि अब इलेक्ट्रोनलाई सजाउने काम गर्छ। किनकि इलेक्ट्रोनिक विन्यासमा मेन के हो त हाम्रो इलेक्ट्रोनलाई सजाउनु। त अब 12वटा पुगाउनु छ त सबभन्दा पहिले हामी पहिलो सेल लिन्छौँ। र पहिलो सेलमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन आउँछ त 2टा। 2 भन्दा बढीवटा इलेक्ट्रोन हामी लिन सक्छौँ। यदि हामीलाई आवश्यकता छ 1वटाको त हामी लिन सक्छौँ। हो होइन जस्तै कुनै बोतल छ त्यो 2 लिटरको बोतल हो त हामीलाई 1 लिटरको आवश्यकता छ पानीको त्यो 2 लिटरको बोतलमा 1 लिटर पानी अटाउन सकिन्छ कि सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा त लिन सकिन्छ नि। तर 3 लिटरको आवश्यकता छ त हामी पहिले 2 लिटरको बोतललाई भर्छौँ त्यसपछि अर्को बोतल ल्याउनु। कुरा बुझ्यो। यो हिसाबले भनिरहेको छु। अब कसले भन्छ हमरा त 3 लिटरको बोतलै हो एउटा त त्यो नियमको आधारमा म यो नियमको आधारमा कुरा गरेको छु। त पहिले 2टा इलेक्ट्रोन भर्छौँ हामी पहिलो सेलमा। एउटा इलेक्ट्रोन भयो अनि 2टा इलेक्ट्रोन भयो ठीक छ। अनि त्यसपछि यसपछि अब हामी अर्को मतलब इलेक्ट्रोन त हेर यो जुन हामी पहिले जुन कोरिदिन्छौँ नि त्यो वास्तवमा हामी त देखाउनको लागि तर त्यो इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ त त्यस्तो हेर्नमा लागिरहेको हुन्छ हामीलाई। कुरा बुझ्यो। तर हामी त संरचना गइरहेछौँ नि त्यही हिसाबले हामी पहिले कोरिन दिन्छौँ। त यस प्रकारले अब हामी यहाँ के गर्छौँ त अब हामी दोस्रो सेल लियो ठीक छ। त दोस्रो सेलमा म्याक्सिमम कतिवटा आउँछ त अब दिमाग के लगाउँछौँ हामी 8वटा हामी राखिदिन्छौँ त्यही पनि 12वटा त पुग्दैन नि। अगर वो जो लिमिट है वो लिमिट तक क्रॉस नहीं हो रहा है ना। तो जब तक लिमिट क्रॉस नहीं तब तक वहाँ सब पूर्ण रूप से भरते चले जाओ कि कम करबे समय कहें। तो यो हम लोग कथी था 1 2 3 4 5 6 7 अनि 8। अब ध्यान दे अहिलेसम्म कतिवटा पुगिहाल्छ 10वटा। तो 10वटा पुगेको छ तैले त हामीले त भ्याए छैन नि। जतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो त्यतिवटा पुगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। इलेक्ट्रोनिक विन्यासमा त हामी त्यही कुरा बुझाएको छौँ। त अबको जुन हाम्रो यो KLM मा अटाउने क्षमता 18वटा छ ठीक छ 18वटा छ। तर पनि हामीलाई 18वटा चाहिएछ हामीलाई 2टा चाहियो नि। त 2टा लिन सकिन्छ कि सक्दैन त्यतिको सङ्ख्या मात्रै पुर्याउँछ। त यस प्रकारले अब हामी यहाँ के छौँ त 2वटा इलेक्ट्रोन लिन्छौँ। लिन सक्छौँ कि सक्दैन 1 अनि 2। त यस प्रकारले म्याग्नेसियमको यो इलेक्ट्रोनिक विन्यास सेलको आधारमा
परमाणु को संरचना भई सकेको छ कुरा बुझ्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भई सकेको छ। अब यसमा तिमीहरूलाई केही कुरा म सिकाउँछु जस्तै तिमीहरूलाई अस्ति पनि बताएका थिए जस्तै कुन कुन कुरा यसमा भाइलेन्स इलेक्ट्रोन तिमी भन्थ्यौ यो मैग्नेशियम का परमाणु हो कि होइन भन्थ्यौ यो मैग्नेशियम हो कि होइन हो त यसमा भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ जसलाई सोध्छु त्यही विद्यार्थी बोल्छ पालो सबैको आउँछ यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ सरी कतिवटा भाइलेन्स इलेक्ट्रोन छ अस्तिको क्लास गएको थियो कि थिएन भिडियो हेऱ्यो कि हेरेन भिडियो हेऱ्यो कि हेरेन है भेजेको थिए कि थिएन हेराऊ म हेर तिमीलाई तिमी रातिमा मेसेज गरेको थियो कि थिएन त्यस बेला म भेजेको थिएँ कि थिएन तो वो बात हम कहाँ कोई आयल रहे काल अपना मैसेज लेते के वीडियो नहीं भेजलिए हाँ तो एक बार भेज दी सीन करके कोनो काम नहीं रहे ए भाइलेंस इलेक्ट्रॉन को मतलब सभी था के भाइलेंस इलेक्ट्रॉन को मतलब भाइलेंस सेल भाइलेंस म के सोचेछु इलेक्ट्रॉन है ना तो भाइलेंस इलेक्ट्रॉन 12वटा छ इलेक्ट्रॉन को संख्या छ 12वटा भाइलेंस को मतलब हुन्छ अंतिम सेल में कतिवटा इलेक्ट्रॉन छ कतिवटा छ त 2टा इलेक्ट्रॉन छ बस हैन यसलाई हामी भन्छौं भाइलेंस इलेक्ट्रॉन आ त्यो भन्दा भित्रलाई के भन्छ थाहा छ तिमीलाई क्लास में भनेको थियो बाहर के छोड़ के जे भीतर में तेरा कथि कहै छी केकरो नहीं याद होते ओकरा कोर कहै कथि कहै त कोर हाँ ठीक है अब तो नहीं कहलिए हम कभी कि नहीं कहलिए आ नहीं हम देखायो तो फिर सकै छी नहीं ध्यान रहे के एहन बात सब नहीं याद रहे यहाँ से हम बुझी हम अभी तो 8-9 क्लास किताब पढ़ के देखा भी सके मैं पूरे याद है तो 9 के बाद हम कहली ना कि 10 के बाद कहाँ कहली 10 में तक कहाँ कहली 9 में कहने छे हम किताब में देखा सके छी एकरा बारे में पढ़े नहीं नहीं बने तो की भ गेल देखियो आप बचते तो देखाबू सकै छी ना आप तो प्रूव रहते देखियो तो ई भ गेलै अहाँ के भाइलेंस इलेक्ट्रॉन है ना आ आई सेल के कथि कहै भाइलेंस सेल कहबै अपना सब एकर नाम भाइलेंस इलेक्ट्रॉन कहै छियै कैलाकि में से भाइलेंसियो निकालै छी अपना सब कथि निकालै छी त भाइलेंसी दुनिया के हर एक परमाणु सुनू तुमका ध्यान से दुनिया के हर एक परमाणु अपना आप में स्टेबल हो चाहिए आ स्टेबल माने अस्थिर हो चाहिए की बुझली कथि चाहिए ताकि अस्थिर हो चाहिए तो वही अस्थिर होय के चक्कर में इलेक्ट्रॉन के या तो गुमावे है या तो ग्रहण करे है तो सिचुएशन हिसाब से केहन अवस्था में गुमते आ केहन अवस्था में ग्रहण करते तो उसके संख्या पर डिपेंड पड़ी तो भाइलेंस इलेक्ट्रॉन कई गो होता है 2 गो तो अब अई सेल में अहाँ के जना अहाँ तक कभी शरीर में 18टा टावे के क्षमता है ये बात कहबे नहीं कहबे 18टा टावे के क्षमता है तो 18टा टावे के क्षमता है तो 16 गो चाहिए तेहन किस्म के माइंड अपना सब सेट करबे लेकिन खास करके की होते 20 तक में अहू में अपना सब 8 के माइंड सेट करे अब केना करे से बात अपना सब बाद में पढ़बे नहीं बुझली बात तो अभी तो अहाँ ई बुझू कि अगर 8टा ऑक्टेट के नियम के बात में अहाँ सबके समझने छी ऑक्टेट आ एकटा डुप्लेट के नियम तो सबसे पहले ऑक्टेट के अवस्था ऑक्टेट के नियम डुप्लेट के अवस्था आ डुप्लेट के नियम ये बात मैं से पढ़ने छी तो ऑक्टेट के नियम के मतलब हो कि अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन हटा के चाहे ग्रहण करके 8 गो इलेक्ट्रॉन पुगावे के नियम के कथी कहबै तो ऑक्टेट के नियम आ ऑक्टेट के अवस्था कथी कहै ऑलरेडी पहिने ही ओकरा अंतिम सेल में 8टा इलेक्ट्रॉन है जेना अपना सब 10 नंबर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करतिए तो ये दोनों लेतिए नहीं लेतिए ये तो इतने तक भइते नहीं भइते तो लास्ट में कते सीखू तो 8टा एक मतलब ऑलरेडी ऑक्टेट के अवस्थे में चलिए तो जे ऑलरेडी ऑक्टेट के अवस्थे में रहते ऑक्टेट के नियम में भाग लेते ऑक्टेट के नियम पूरा करते वो तो ऑलरेडी भेले ओकरा तो कथी पूरा करते तो जे सब ऑक्टेट के अवस्था में नहीं है तो वो सब ऑक्टेट के नियम रूल्स अप्लाई करे चाहते नियम पूरा करे चाहते जेना ई अंतिम में 2टा इलेक्ट्रॉन है ना तो अंतिम में 2टा इलेक्ट्रॉन है तो ये सब कथी चाहते ऑक्टेट के नियम पूरा करी तो ऑक्टेट के नियम पूरा करे लगी या तो एक 6टा इलेक्ट्रॉन दोसर से ले पड़ते या तो 2टा इलेक्ट्रॉन गुमती तो ई सेल खत्म होती तो लास्ट में कई गो देखा देता 8 गो तो 8 लास्ट में अंतिम सेल में 8 गो इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं ऑक्टेट भेले ऑक्टेट के अवस्था में गए तो कोनो भी परमाणु ऑक्टेट के अवस्था में जाए चाहे वही ऑक्टेट के नियम हो गए ऑक्टेट के अवस्था में इलेक्ट्रॉन घुमा के चाहे इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके जाए चाहे कथी ऑक्टेट के नियम कहू कहीं का ध्यान दियो तो एक अंतिम सेल में तो 2टा इलेक्ट्रॉन है तो ये कथी चाहते हैं कि 2टा इलेक्ट्रॉन दोसर के घुमा के
अंतिम आटा देखावे चाहता है कि छोटा ल कैसे कहते छोटा ल के कि दूटा घुमा के दूटा लूज करके माने दूटा हटा के अपना अपना अंतिम सेल में आटा देखावे चाहते किला जब ये दूटा हटौती ना देखियो ये जो देखी थी ना इससे सेल जो है ये सेल से पूर्ण है कि अपूर्ण है ये सेल तो अपूर्ण है आ दुनिया का हर एक सेल जो रही ना अंतिम वाला कि भीतर वाला तो सब पूर्ण भेल तब ना गाड़ी बढ़ी तो अंतिम वाला समय पूर्ण बने चाहे तो पूर्ण बने के चक्कर में मतलब जब ये पूर्ण होती ना तो सब लूज नहीं करते मतलब एकदम कॉन्स्टेंट बहुत स्थिर बहुत स्टेबल बहुत तो वो स्टेबल बने के चक्कर में की करी तो या तो इलेक्ट्रॉन घुमाबी या तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करी तो अ स्टेज में कथी करती सब इलेक्ट्रॉन के घुमाते कैला सब घुमावे में सजीला होते कैला दूटा घुमाती ना तो ये सेल खत्म होती तो के आटा देखा लेते कि देखा लगते तो ऑक्टेट के अवस्था में जाते कि नहीं होते तो याद रखब जैटा इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के नियम अथवा डुप्लेट हो अब डुप्लेट के नियम तो के सेल में मात्र लागू हो के सेल में है ना वही के बाहर सब में ऑक्टेट के नियम लागू हो 20 तक के बात कहै वही ऊपर में जना 8-18 वाला रही ऊपर रही तो ओकर अलग बात है एक चीज के ध्यान देवे तो ये जो देखी अपना सब के सेल में मतलब डुप्लेट के नियम लागू हो वही के ऊपर वाला में जना इस समय तो 8 आवे के क्षमता रही ना बात समझ गल तो ये कथी के ऑक्टेट के नियम अप्लाई करते तो ये चाहते तो दूटा इलेक्ट्रॉन के घुमावी कि छोटा नहीं चाहते तो वो सब अपना आप में स्टेबल होके लागी है ना रासायनिक प्रकृति में अस्थिर होके लागी इलेक्ट्रॉन घुमते या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते तो घुमल के से हो संख्या आ चाहे ग्रहण कल के से हो संख्या जै गो इलेक्ट्रॉन घुमल के तेकरो या तो सिचुएशन अनुसार ग्रहण कल के तेकरो ओकरे कथी कहबे तो वायलेंसी कहबे कुनै पनि परमाणुले आफूमा स्टेबल हुनको लागि रासायनिक प्रकृतिमा अस्थिर हुनको लागि रासायनिक प्रकृतिमा अस्थिर हुनको लागि बाहरी सेलबाट खास करके अपना सब तक विशेष करके अपना सब वायलेंसी कतऽ से निकाल था बाहरी सेल से अब जना ओइसे ऊपर पढ़े 20 से ऊपर तो कोनो के भीतरियो सेल में से इलेक्ट्रॉन के लेन देन होइत रही जेना अपना सब पढ़ब यहाँ सबके ट्रांजिशन एलिमेंट ओकरा में वो भीतरियो सेल में से इलेक्ट्रॉन के लेन देन करी बात समझ गए तो खास करके 20 तक के बात अपना सब कह रहा अपना सब है ना तो कुनै पनि परमाणु रासायनिक प्रकृति में अस्थिर हुनको लागि आफूमा स्टेबल हुनको लागि अंतिम सेललाई पूर्ण राख्नको लागि इलेक्ट्रॉन लिने वा दिने गर्छ इलेक्ट्रॉन घुमाउने गर्छ अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण गर्ने काम गर्छ अथवा कुनै यस्तो पनि सिचुएसन आउँछ त्यस्तो अवस्थामा इलेक्ट्रॉनलाई शेयर पनि गर्छ कुरा बुझेको छैन शेयरिङ पनि गर्छ त जतिवटा इलेक्ट्रॉन घुमायो अथवा जतिवटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण गर्यो अथवा जतिवटा इलेक्ट्रॉन शेयर गर्यो अर्थात् यसलाई हामी एकमुष्टमा के भन्छ त संयोजन गर्ने क्षमता इलेक्ट्रॉन संयोजन गर्ने क्षमता त जतिवटा इलेक्ट्रॉन संयोजन गरियो संयोजनको मतलब लियो दियो अथवा शेयरिङ गरियो त्यही संख्यालाई हामी भाइलेन्सी भन्छौँ त्यही संख्यालाई हामी के भन्छ त भाइलेन्सी भन्छौँ त यो म्याग्नेसियमले कतिवटा इलेक्ट्रॉन यहाँ घुमाउन सक्छ कि ग्रहण गर्न सक्छ के गर्न सक्छ हो घुमाउन सक्छ अनि घुमाएर आफ्नो त्यो आफूलाई ऑक्टेटको अवस्थामा लग्न सकिन्छ जतिवटा इलेक्ट्रोन जस्तै म्याग्नेसियमले कतिवटा इलेक्ट्रोन घुमायो त दुईटा त जतिवटा इलेक्ट्रोन घुमाउँछ त्यतिवटा पोजिटिभ चार्ज आउँछ यहाँ अब किन आउँछ त्यो कुरा तिमीहरूलाई मैले 9 क्लासमा पढाएको थिएँ किनकि अब दिमाग लगाउन अब हामी जब टोटल चार्ज निकाल्छौँ कतिवटा चार्ज निकाल्छ टोटल सरी नेट चार्ज जब निकाल्छौँ त +2 आउँछ भन्छु कसरी +2 आउँछ यहाँ म्याग्नेसियममा +2 चार्ज कसरी आएछ त्यो कुरा तिमीलाई थाहा छ यो कुरा तिमीलाई मैले 9 क्लासमा पढाइदिन्छु कसरी त्यो पनि भन्छु म पहिले यसरी मात्रै बुझ्ने कि जतिवटा इलेक्ट्रोन गुमाएको छ त्यतिवटा चार्ज आउँछ आयोन तब त के भन्छ आयोन बनिहाल्छ चार्जयुक्त परमाणुलाई के भन्छ हामीहरू आयोन अर्थात् यसको जतिवटा इलेक्ट्रोन जो गुमाउँछ त्यही नै त्यसको के कहलाउँछ त भाइलेन्सी आयोन कहलाउँछ कि भाइलेन्सी कहलाउँछ कहल के तब कहै छी सुनै छी तभिए कहै छी त्यो दिमागमा कुरा बुझिराख तिमीलाई भन्छ त जरुरी छैन जस्ट भनियो के सुनाइहाल्छ त भाइलेन्सी कतिवटा भयो त 2 किनकि यसले आफूलाई स्टेबल राख्नको लागि अस्थिर राख्नको लागि हैन केवल दुईटा इलेक्ट्रोन गुमाएको छ त्यसकारणले गर्दा यसको भ्यालेन्स कति हुन्छ त 2 हुन्छ विशेष रूपमा गुमाएको अवस्थामा प्लस भ्यालेन्सी र ग्रहण गरेको अवस्थामा माइनस भ्यालेन्सी हुन्छ कुरा बुझ्यो र जति पनि प्लस लाग्छ त्यो खास गरेर धातुलाई जनाउँछ हामीहरू पढ्छौँ पिरियोडिक तालिकामा त्यो रूपमा त खास गरेर धातु हुन्छ यहाँ Mg++ कसरी जब दुईटा इलेक्ट्रोन गुमाउँछ त Mg++ मा कसरी कन्भर्ट हुन्छ यसको बारेमा पनि तिमीहरूलाई म केही कुरा भन्न चाहन्छु एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने तिमीले भन्छ यहाँ प्रोटोनको जुन चार्ज छ प्रोटोन जुन छ प्रोटोनको त प्लस वाला हुन्छ प्रोटोनको प्लस वाला हुन्छ कि हुँदैन त प्रोटोनमा जम्मा कति रहेछ भन्छ 12वटा प्लस छ कि छैन 12वटा प्लस छ ठीक छ इलेक्ट्रोन अब हामी कुरा गर्छौँ इलेक्ट्रोनको त इलेक्ट्रोन जुन छ खास गरेर
इलेक्ट्रॉन को जब कुरा गर्छु हामीहरू त इलेक्ट्रॉन त सुरुमा 12वटा थियो, जब त्यो परमाणु थियो तब त्यति बेलासम्म 12वटा थियो, किनकि बराबरै हुन्छ। कुनै कहिले क्वेसन सोध्छ कुनै पनि परमाणु आफूमा न्यूट्रल हुन्छ, किनकि त्यसमा प्रोटोनको संख्या र इलेक्ट्रॉनको संख्या बराबर हुन्छ। तो जब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला अगर बराबर हो तो अपना आप में न्यूट्रल भगल नहीं भगल दोनों कैटेगरी तो जीरो नहीं आ गए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन घुमत है तो इलेक्ट्रॉन जब ये घुमल्क है तो पहले कई गो माइनस से कहू तो पहले टोटल कई गो छलिए, पहले जम्मा कई गो छलिए परमाणु के रूप में 12 गो छलिए, लेकिन 2टा इलेक्ट्रॉन घुमा दिल्क तो कई गो रह गए से कहू तो माइनस वाला कई गो रह गए से कहू ना, इलेक्ट्रॉन घुमला के बाद माइनस वाला कई गो रह गए तो 10 गो। तो आब एक नेट चार्ज निकालबे, कथी निकालबे तो जम्मा चार्ज के बात करबे तो प्लस में 12 गो है और माइनस में 10 गो है। तो बड़का के चिन्ह कथी भेले प्लस, माने 12 गो प्लस और माइनस 10 गो, तो कई गो प्लस की माइनस बचले से कहू तो कई गो प्लस बचले, एहिमे कई गो प्लस लगले अहाँके 2 गो। ओही के चलते मैग्नीशियम के पॉजिटिव 2टा चार्ज हो गए। समझ में आल? इलेक्ट्रॉन घुमला के बाद प्रोटॉन के संख्या तो नहीं घटते, लेकिन कथी के संख्या बढ़ जाती, तो सॉरी कथी के संख्या घट जाती तो माइनस वाला घट जाती आ दोनों के जब टोटल चार्ज के सॉरी कथी कहै नेट चार्ज निकालबे तो दोनों में तो डिफरेंट होती, तो क्यों बढ़बे करते क्यों घटबे करते। जेना एक बढ़ गए तो प्लस 10टा घट गए 2टा रह गए, तो वही 2टा चार्ज के रूप में आयन्स में परिणत हो गए। समझ में आयल क्या है पूरा बुझे ना। तो एक वैलेंसी कितना निकले से बुझलिए, कोनो भी परमाणु अपना आप में स्टेबल कितना रह चाहे ई बात से बुझली कि बुझलिए। डुप्लेट के अवस्था के बारे में किनका सुन लू, डुप्लेट के अवस्था के केहन अवस्था कहबे तो जे परमाणु के पहले के सेल में ओना तो दोसर का सेल में तो नहीं हो सकिए, पहल का सेल में 2टा इलेक्ट्रॉन के अवस्था रहते, जना हीलियम कथी के अवस्था में तो डुप्लेट के अवस्था में। हीलियम के नंबर पड़ी तो 2 नंबर पड़ी, हीलियम के नंबर पड़ी तो जना प्रोटॉन के संख्या 2 आ न्यूट्रॉन के संख्या भी 2 है। तो शुरुए में कई गो चाहिए कई गो पुगले रहते तो 2 गो। तो अब अहाँ सबके दिमाग लगेबे एक हम एक बात कहूँ तो ये सब ऑलरेडी कथी तो डुप्लेट के अवस्था में हेबे करे, तो ये सब स्टेबल है कि स्टेबल बने चाहते स्टेबल हेबे करे। तो जब ये स्टेबल है तो एक सबके इलेक्ट्रॉन लई चाहे दे पड़ते, आई के मतलब कथी नहीं इलेक्ट्रॉन लई पड़ते नहीं इलेक्ट्रॉन दे पड़ते। तो ओहन अवस्था में एकोटा इलेक्ट्रॉन नहीं दिल्क नहीं दिल्क तो इलेक्ट्रॉन लेबे निकल के देवे निकल के तो वैलेंसी कथी भल 0 कथी वाली वैलेंसी तो 0। कते सोचते सर एकरा में 2 गो छले तो एकरो में 2 गो एकरो वैलेंसी 2 होते न से सोचते, लेकिन एकरा में 2 भेला के बाद केला नहीं वैलेंसी 2 वैलेंसी बुझे केला कि उ सब ऑक्टेट के रूल्स पूरा करे लगी 2टा इलेक्ट्रॉन घुमल किया आ ई ऑलरेडी डुप्लेट के अवस्था में हेबे करे, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेल के नहीं दिल के, तो एक लगे एकर वैलेंसी 2 सॉरी कथी कहा गल 0। समझ में आयल के आयल से कहू तो बुझ के मिलिए। ओना कभी सर अंतिम में 2 गो रही तो 2 वैलेंसी हो, 3 रही तो 3 वैलेंसी हो, 1 रही तो 1 वैलेंसी हो, 5 रही तो 3 वैलेंसी हो। हाँ तो नियन जो भले से ऑक्टेट के अवस्था में भले तो ओकरो वैलेंसी 0 होते बुझलिए। कते कोई की सोचते रही मतलब 1 के 1 2 के 2 3 के 3 4 के 4 एहन किस्म के ट्रिक्स रही लगे हमहूँ कहते रहे छे, लेकिन ओहन अवस्था में तो फंस जाते विद्यार्थी की कही 2 के 2 कहने चलिए वहीं से कह देवे हाँ ठीक है हम कहने चलिए, लेकिन अवस्था कौन चलिए से बुझे पड़ी तो डुप्लेट का अवस्था के छोड़ के है ना। जना लिथियम है तो लिथियम कथी के नियम पूरा कर चाहते डुप्लेट के नियम पूरा कर चाहते कि ऑक्टेट कैसे कहू तो शुरू में 2टा आ तई पर से कटा तो 1टा, तो अंतिम में एक तो लिथियम के परमाणु हुई कथी के परमाणु है लिथियम के, तो लिथियम एगो इलेक्ट्रॉन घुमावे चाहती ना, एक इलेक्ट्रॉन घुमावे चाहते कि 7टा ले चाहते से कहू तो जब एक इलेक्ट्रॉन घुमावे चाह के तो घुमला के बाद अंतिम में कईगो देखा दे ई जे घुमा दिल के तक अंतिम में कईगो देखा दे जरा ई जो घुमा के तक अंतिम में कईगो देखा दे 8 10 गो देखल अंतिम में कहे छे ई जे ई सेल खत्म भल तो अंतिम में कईगो देखल 8 गो। तो ऑक्टेट के रूल्स पूरा कल के आ लिथियम के कनिका देखियो ई कथी तो के लिथियम है, तो लिथियम जो अंतिम सेल के एकटा इलेक्ट्रॉन हटा लेते तो लास्ट में कईगो देखा देते 2 गो। मतलब जत्ते भी प्रकार के परमाणु सब है ना वो अपना नज़दीक वाला जेखा निष्क्रिय तत्व बने चाहिए, नज़दीक जेखा जना लिथियम के नज़दीक निष्क्रिय तत्व कौन है हीलियम लिलियम लिथियम के नज़दीक में निष्क्रिय तत्व कौन है हीलियम, तो हीलियम जेखा बने चाहते। मैग्नीशियम के नज़दीक में निष्क्रिय तत्व कौन चलिए नियन, तो नियन जेखा बने चाल की हमारे पास समझ गए जरा नज़दीक में 3 टाइप के बने चाहते रहे, या तो इलेक्ट्रॉन घुमा के हो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हो। जना 17 नंबर में है 17 नंबर में है तो 17 नंबर 18 नंबर जेखा बने चाहते तो इलेक्ट्रॉन ले पड़ते नहीं बुझली बात समझ में तो ई कथी के रूल्स फॉलो करते यहाँ के
डुप्लेट के कि ऑक्टेट के डुप्लेट के एक इलेक्ट्रॉन घुमाते आ अंतिम से पूरे स्टेबल होते नहीं होते तई के लगी एकरो वैलेंसी एक घुमल की तक बता के एक वैलेंसी होते कि एक वैलेंसी की करना एक इलेक्ट्रॉन घुमल की ना तो घुमावे वाला में प्लस वैलेंसी के लिए बुझ यहाँ से आ ग्रहण करे वाला फिर माइनस क्या होते सेहो देख लो ग्रहण करे वाला में माइनस केना होते जेना देख सकै छी हम जेना सल्फर के कोरी छी कथी कोरी छी अहाँके सल्फर के तो सल्फर कते पड़ी है 16 नंबर में है ना टाइम घंटे लागल हवे न्यूट्रॉन की संख्या 16 हम सुनबे नहीं के लिए घंटी वाला क्या सुनो पढ़ाई वाला बात नहीं सुनो दोसर बात नहीं खराब बात घंटी लगना है खराब बात नहीं अरे सर लगे सुने के सिन भगवती बस चिल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 कई गो बोले से कहू तो 10 एगो दूगो 3 गो 4 5 अच्छा एक में अंतिम में छोटा इलेक्ट्रॉन है तो एक सबके स्टेबल होके लगे हम कहने चलिए ऑक्टेट के रूल्स पूरा करते माने ऑक्टेट के पूरा करे लगे छोटा या तो छोटा इलेक्ट्रॉन घुमावे पड़ते या तो दूटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे पड़ते तो ये सब विशेष रूप में कथी करते दूटा इलेक्ट्रॉन लिए चाहते लेकिन कोनो एहन अवस्था हो जाए दूटा इलेक्ट्रॉन छोटा घुमाबू पड़ी तो कोनो स्टेज में होते रहे लेकिन विशेष रूप से क्यों ताकि दूटा इलेक्ट्रॉन दोसर से लेते तो जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या लेके तो 2 गो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्रोटॉन की संख्या कैसे ले सकूँ तो प्रोटॉन की संख्या कैसे चलिए 16 गो आ इलेक्ट्रॉन की संख्या नॉर्मल अवस्था में 16 गो चलिए लेकिन जब दूटा दोसर से लेते इलेक्ट्रॉन तो एक केटा होते सकूँ तो -18 होते कि नहीं होते सकूँ तो एक कते ले सकूँ तो दूटा इलेक्ट्रॉन अलग नहीं रहता के चलते सल्फर में कति होती तो 2 वैलेंसी माइनस में होते समझ में आयल क्या नेट चार्ज कते रह गए ओकर वैलेंसी का है आ अपना सब मोटा मोटी में कथी बुझ गए जे गो लेल कते गो माइनस चार्ज आ जे गो लेल कते गो प्लस चार्ज आखिर वास्तव में बात वो रही समझ में आयल क्या से कहूँ यहाँ से डाउट सर 3 को काम के चलते एक देखी 20 समय का यो पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेल को धारमा गरेर आउँछ भोलि आ नहीं आए तो बहुत खराब बात हो बुझ लो